हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला। मैं हूं अभिनेश और ये है लॉरेंस सर। तो हम दोनों लोग यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे क्वेरीज लेके आ रहे थे कि एचपीसीएल की फॉर्म फिलिंग में सर बड़ी ही दिक्कत आ रही बिल्कुल थी, सर। है ना। कि और फ्रेशर्स को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो जैसा कि हम जानते हैं एचपीसीएल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बहुत ही दमदार तरीके की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो आज की वीडियो में शॉर्ट डिटेल में ही गाइज हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेंगे कि किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। और हमने खुद ये फॉर्म जो है भर के देखा और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी वो उसको एलिमिनेट कैसे करना है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो सर सीधे बिल्कुल स्टार्ट सर, करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे बच्चा सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप एचपीसीएल का पेपर देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए और भी अच्छी वैकेंसीज हैं, क्योंकि मैकेनिकल की ज्यादा वैकेंसी 100 से ऊपर पर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जो कि हम बहुत अच्छी वैकेंसी मानते हैं, 117। है ना। तो 117 करीब वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको एचपीसीएल की साइट पे जाना है, कैरियर एचपीसीएल पे। और यहाँ पे जिन बच्चों ने बहुत पहले फॉर्म भर चुके हैं तो उनको सीधे लॉगिन आईडी उनके पास होगा पहले से ही। अगर जिन्होंने नहीं भरा है तो उनको साइन अप करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साइन अप न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको एक बेसिक डिटेल आपकी देनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। यहां पे गलती ना करना, क्योंकि ये एक जनरल डाटा एचपीसीएल रख लेगा अपने पास। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे आपको सारी डिटेल भरनी है। जब आप सारी डिटेल भर लोगे तो उसके बाद आपका ये डिटेल भरने के बाद आपका पॉपअप खत्म हो जाएगा। फिर आपको आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आपको फिर से लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो यहां पे एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ सबमिटेड एप्लीकेशन। तो ये तो वैसे ही है जो हमने वैसे ही देखा हुआ है। तो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको अपनी एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दिखेगी इलेक्ट्रिकल से। तो वहां पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। जैसे ही क्लिक हियर टू अप्लाई करोगे फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारे सेक्शन है। पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल का, जैसे आप नाम भरोगे, यहां अपना मदर नेम, फिर आपकी कैटेगरी, फिर अगर आप में पीडब्ल्यूडी के हो तो आप वैसे जो भी डिटेल आपकी है। इसके अलावा कैटेगरी क्या है आपकी, जेंडर, ये सारी चीजें आप जनरल बेसिक डिटेल जो होती है वो भरते जाएंगे, जिसमें आप देखते जाइए बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ आपकी होने चाहिए उस समय जब आप फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आईडी प्रूफ नहीं है फिर ढूंढते फिर रहे हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड आप डाल सकते हैं आईडी प्रूफ में, जो भी चीजें डाल सकते हैं, डालना चाहें। पैन कार्ड कंपलसरी है तो पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यहां पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा जब आप है ना सिलेक्ट हो जाओगे। और आप परमानेंट एड्रेस, जो भी आपके दोनों सेम है तो वहां पे आप क्लिक करके सेम कर सकते हो। इतनी चीजें करने के बाद फिर आपकी पर्सनल एजुकेशन आएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सर कैसे क्या क्या भरना है इसमें? बिल्कुल, देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आ रही होगी तो वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अब जैसे यहाँ पे ना मैंने मैकेनिकल को करके यहाँ पे भर दिया था, तो यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल है ना, आप स्ट्रीम अपना इलेक्ट्रिकल चूज करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा आपने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो भी किया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके भर दीजिएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर ज्वाइनिंग है ना। देखो एग्जैक्ट डेट, अगर ना एग्जैक्ट डेट तो आपको किसी को भी याद नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डेट, जैसे मंथ तो याद ही रहता है तो मंथ की कोई भी डेट अपन ले सकते हैं, तो वो अपन यहाँ पे भर देना है। मंथ ऑफ ईयर, यहाँ पे मंथ ऑफ पासिंग है ना। जैसे मान लीजिए आप मई जून में पास आउट हुए हैं यहाँ पे, अब आपको डेट नहीं याद है ना एग्जाम कब, तो आप यहाँ पे जून में कोई सी भी डेट सिलेक्ट करके उसको भर सकते हैं, मंथ का है ना। तो उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ पे डेट कोई भी अप्रोक्सीमेट भर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आ जाएगा। अगर जैसे नहीं आ रहा है तो उसमें अदर करके भी ऑप्शन दिया होगा, तो अदर करके ऑप्शन डाल देना, अपनी जो यूनिवर्सिटी उसका नाम यहाँ पे डाल देना, अदर करके भी ऑप्शन आएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही थी यहाँ पे कि जो फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी है कि नहीं। तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बेटा दे रखा है, तो जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो अभी अपने जो फिफ्थ सेम है, फिफ्थ सेम के यहाँ पे जो मार्क्स है उनको एंटर करेंगे। वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है ना। तो यहाँ पे देखो यस किया है, तो यहाँ पे नीचे आगे हमारे पास है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन। जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड डेट है, यूनिवर्सिटी से एक बार पूछ लीजिएगा कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, नॉट डिग्री है ना, क्योंकि आपको जो प्रोविजनल है वो तो मिल ही जाता है। तो बस आप पूछ के यहाँ पे डेट डाल देना और आप यहाँ पे अच्छे से एलिजिबल हो। यही सबको दिक्कत आ रही थी। तो फ्रेशर्स गाइज यहाँ पे एलिजिबल है। बहुत सारे लोग करेंगे सर हम एलिजिबल है, नहीं। यहाँ पे एचपीसीएल ने बाकायदा देखो
कहा है ना, कि वेदर रिजल्ट आप फाइनल ईयर में है या फिर रिजल्ट अवेटेड है, साफ साफ यहाँ पे कहा गया, तो अब कंफ्यूजन वाली फिर कोई बात ही नहीं बचती है यहाँ बिल्कुल पे। सर, यहाँ पे एक चीज और, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन है, बिल्कुल। ये बहुत सारे बच्चे इसमें ही टेंशन में आ जाएंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है और हम सबसे पूछ रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। तो सिंपल, ऐसा नहीं है कि आपको है ना बिल्कुल एग्जैक्ट डेट डालनी है, जनरली बिल्कुल ऐसी डेट जो आपको लगे कि हाँ इस टाइम तक रिजल्ट आ जाता है हर साल, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड जरूरी नहीं है, फिक्स होती है कि बिल्कुल इतनी 15 तारीख को ही रिजल्ट आएगा। जो आपको लगे, जैसे मेनली रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आता है वो जुलाई तक आ जाता है, तो जुलाई की एक अप्रोक्सीमेट डेट आप डाल सकते हैं जो आपके लिए ऐसा लगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप, और सबसे अच्छा चीज़ है, किस तरह आप कॉलेज वालों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें तो हर साल वही काम है ना, तो वो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बता भी देंगे कि कब आपको यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट आएगा। उसके बाद सिंपली गाइस यहाँ पे आपने ना ये जो डिटेल है आपके पास में, ट्रेनिंग या इंटर्न है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे कहीं भी साइन नहीं लगा हुआ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सर यहाँ पे हमने तो इंटर्नशिप नहीं की है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने जहां से भी अगर ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप की है तो ठीक है, नहीं की है तो कोई बात नहीं। वैसे तो ट्रेनिंग सब नहीं की होती, मेजर ट्रेनिंग है ना, तो आप मेजर ट्रेनिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे जो बैंकिंग डिटेल्स है इस पे जाएंगे, तो अपना बैंकिंग यहाँ पे अच्छे से भर देना, फोटो और रिज्यूमे है ना, यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी के लिए रिज्यूमे अपन बनाते हैं ना, उसी तरीके का रिज्यूमे आपका होगा, सिर्फ वो अपलोड कर देना है। और इनकेस आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में आप प्रीव्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फिर फीस है जो आपको फी भरने के लिए आएगा, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 1180 रुपए, थोड़ी सी मेरे को ज्यादा लग रही, भाई इतनी नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यूपीआई, नेट बैंकिंग है ना, किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते जब भी हैं। आप पेमेंट करने जाएं उससे पहले एक बार अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लें और उसको एक बार चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया तो फिर करेक्शन अलाउड नहीं होते हैं। बिल्कुल तो ये चीज याद रखें, क्योंकि उसके बाद बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर हमने ऐसा गलती बिल्कुल कर दी है, यहाँ पे वो गलती कर दी यहाँ है। पे देखो लिखा भी हो, जब आप प्रीव्यू पे जाएंगे ना, तो प्रीव्यू पे जाके एक बार जैसे अपना नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, ये हमारे पास में मेन चीज होती है। इसको आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीजों में तो आपका रिलायबिलिटी होता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, राइट। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो HPCL का स्पेशली जो बैच है इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, PW के स्टोर पे आ चुका है, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी HPCL में हर बार नहीं आती। पिछले बार अगर आप देखोगे तो मात्र 17 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की थी, लेकिन इस बार 117 है और 207 वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी आपके पास में। फर्दर गाइस अगर कोई भी आपको इसके अलावा डिटेल चाहिए हो तो आप सिंपल सर्च करेंगे लॉरेंस सर PW, अभिनेश सर PW, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप फर्दर कोई भी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है HPCL से लेकर कुछ भी, तो आप अभी ये YouTube सेशन पे आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई ना कोई हमारी टीम का बंदा आपको रिस्पॉन्स दे देगा इस चीज के लिए। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।